दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वस्तुनिष्ठ हिंदी कविता देखेंगे आज विद्यापति। तो विद्यापति के जीवन वृत्त है कि विद्यापति का जन्म बिहार के मैथिल क्षेत्र दरभंगा जिला के बेनीपट्टी थाने के अंतर्गत विपसी नामक गांव में सन 1350 ईस्वी में हुआ था। विद्यापति के पिता गणपत ठाकुर थे तथा माता हंसनी देवी। विद्यापति के पिता एक अच्छे कवि के साथ राजमंत्री भी थे। विद्यापति का वंशज अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध माना जाता था। इनके वंशज कर्मादित्य के पोते वीरेश्वर ठाकुर ने छंदोग दशकर्म पद्धति की रचना की थी। अभी तक इसी पुस्तक के आधार पर बिहार में 10 कर्म किए जाते हैं। विद्यापति ने सुप्रसिद्ध विद्वान हरिमिश्र से विद्याध्ययन किया था। विद्यापति की 2 संतानें थीं, बेटा हरपति तथा बेटी दुलही। माना जाता है कि चंद्रकला विद्यापति की पतोहू थी, जो उच्च कोटि की कविता करती थी, यद्यपि यह सर्वमान्य नहीं। विद्यापति के सहपाठी और सुहृदय, जिन्हें विद्यापति स्वयं खूब मानते थे, उनका नाम है पक्षधर मिश्र। विद्यापति का एक विद्वेषी भी था जिनका नाम केशव मिश्र था। जब विद्यापति को विपसी गांव उपहार में मिला था, तब केशव मिश्र ने उन्हें अति लुब्ध नगर याचक कहा था। बंगाल के बहुत से विद्वानों ने विद्यापति का जन्म स्थान बंगाल बताया था। यहाँ तक कि कुछ विद्वानों ने पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत करने का दावा भी किया था। सर्वप्रथम जॉर्ज ने विद्यापति को बिहारी होना सिद्ध किया था। विद्यापति के प्रधान आश्रयदाता मिथिला के गांव घराने के राजा शिव सिंह और उनकी पत्नी लक्ष्मा देवी थी। राजा शिव सिंह ने विपसी गांव विद्यापति को उपहार स्वरूप दिया था। विद्यापति कीर्ति सिंह के यहाँ भी दरबारी कवि के रूप में रहे थे। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि रहे। ये अपने गांव से उक्त भेड़वा नामक गांव में वाणेश्वर महादेव की पूजा किया करते थे। किंवदंती तो यह भी है कि भगवान शिव स्वयं उगना नाम से विद्यापति के यहाँ नौकरी के लिए आए थे और बहुत दिनों तक उनके पास रहे थे। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सबसे पहले विद्यापति को ही जाता है। विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारी कवि, इसमें विद्वानों का मतैक्य नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, हर्षप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और ब्रजनंदन सहाय ने विद्यापति को भक्त कवि माना है। जॉर्ज गियर्सन, जनार्दन मिश्र तथा डॉक्टर नगेंद्र गुप्त ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि कहा है। विद्यापति की पदावली जयदेव के गीत गोविंद पर आधारित मैथिली भाषा में रचित है। विद्यापति द्वारा शिव की भक्ति में रचे गए पद नचारी कहे जाते हैं। विद्यापति की रचना कीर्तिलता और कीर्तिपताका अवहट देशी भाषा में रचित है। कीर्तिलता में राजा कीर्ति सिंह का वर्णन है तो कीर्तिपताका में राजा शिव सिंह का वर्णन है। विद्यापति ने राजा शिव सिंह और रानी लक्ष्मा देवी के प्रति अपार श्रद्धा भाव रखने के कारण राजा शिव सिंह को राधा मानकर पदावली की रचना की थी। विद्यापति के पद इतने प्रसिद्ध हुए कि चैतन्य महाप्रभु विद्यापति के पद गाते गाते बेहोश हो जाते थे। चैतन्य संप्रदाय में विद्यापति की पदावली को धार्मिक ग्रंथ के रूप में माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता को भृगभृगी संवाद के रूप में बताया है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। महामहोपाध्याय हर्षप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा है। विद्यापति को पदावली के कारण मैथिल कोकिल भी कहा जाता है या महाथी कोकिल की उपाधि मिली। विद्यापति को उनके प्रशंसकों एवं राजाओं के द्वारा कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां दी गई, जिनमें कुछ ये है: मैथिल कोकिल, कविशेखर, कवि कंठाहार, कवि खेलन कवि, राजपंडित, दशावधान, पंचानन, नव कविशेखर, अभिनव जयदेव आदि।
विद्यापति को राजा शिव सिंह ने अभिनव जयदेव की उपाधि दी थी। दशावधान उपाधि संभवतः दिल्लीश्वर ने की थी। विद्यापति की कुछ कविताएं चंपत या विद्यापति चंपई नाम से भी है। मैथिल कोकिल विद्यापति की मृत्यु बजितापुर संप्रति विद्यापति नगर जिला समस्तीपुर पहले दरभंगा जिला में कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी सन 1450 ईस्वी को हुई थी। विद्यापति की चिता पर एक शिव मंदिर का निर्माण किया गया था जो आज भी विद्यमान है। विद्यापति के अंतिम पद गंगा को समर्पित हैं। पद ये है कि बड़ सुखमार पाओले तु तीरे छोड़ा इत निकट नयन बह नीरे। विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता यह विद्यापति की प्रथम रचना है। इसकी भाषा संस्कृत प्राकृतिक मैथिली मिश्रित मैथिली है। कवि ने भाषा को अवहट देसी भाषा कहा है। कीर्तिलता के प्रथम पल्लव में कवि ने कहा है कि देसील बैना सब जनमिठा तय तैसन जपो अवहट्टा। भू परिक्रमा यह विद्यापति की दूसरी रचना है। इसकी रचना राजा देव सिंह के कहने पर की गई थी। इसमें भौतिक शिक्षा से युक्त कहानियां हैं। पुरुष परीक्षा यह विद्यापति की तीसरी पुस्तक है। इसमें ललित कलाओं एवं धार्मिक तथा राजनीतिक विषयों का वर्णन है। इस पुस्तक की रचना राजा शिव सिंह की आज्ञा से की गई थी। कीर्तिलता यह चौथी पुस्तक है। इसकी भाषा अवहट है। इसमें प्रेम संबंधी कविताएं हैं। लिखनावली इस पांचवी पुस्तक में संस्कृत में पत्र व्यवहार करने की रीत वर्णित है। इसकी रचना राजावनौली के अधिपति पौरादित्य के लिए की गई थी। सैर्व सर्वसार इस छठी पुस्तक की रचना संस्कृत में की गई। इसमें राजा भावसिंह से लेकर विश्वास देवी के राजा की वीरता का वर्णन है तथा शिव पूजा की विधि का भी उल्लेख है। गंगा वाक्यावली यह सातवीं पुस्तक विश्वास देवी के लिए ही लिखी गई थी। इसकी भाषा संस्कृत है। दान वाक्यावली संस्कृत भाषा में रचित यह आठवीं पुस्तक में शिव सिंह की वीरता उदारता का चित्रण ही यह राजा नरसिंह की स्त्री धीरमती को समर्पित की गई थी। दुर्गा भक्त तरंगणी इसकी रचना भी संस्कृत में की गई। दुर्गा पूजा के प्रमाण और सहयोग पर रचित इस पुस्तक की रचना नरसिंह देव के कहने पर की गई थी। इसके अतिरिक्त विद्यापति की रचनाओं में संस्कृत में रचित विभागसार स्मृत ग्रंथ है। वर्षकृत तथा गय पत्तलक का भी नाम आता है। विद्यापति ने मैथिली भाषा में 3 नाटकों की रचना की जो ये है गोरक्ष विजय, रुक्मणी हरण, परिजात परिणय। उपरोक्त इतनी रचनाओं के बावजूद भी विद्यापति की प्रसिद्धि का आधार उनकी पदावली को दिया जाता है जिनकी रचना उन्होंने मैथिली भाषा में की और जिसके कारण इन्हें कई उपाधियां एवं सम्मानों से विभूषित किया गया। विद्यापति एवं उनकी रचनाओं के प्रति विद्वानों की राय। विद्यापति ने अपनी भाषा के बारे में स्वयं कीर्तिलता में कहा है कि बालचंद विजय भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा हो परमेश्वर हर सिर सोहई ई निश्चय न आर मन मोहय। अर्थात बाल चंद्रमा और विद्यापति की भाषा इन दोनों पर दुष्टों की हंसी लग नहीं सकती। वह बाल चंद्रमा देवता के रूप में शिव के सिर पर सोता है और यह विद्यापति की भाषा निश्चय पूर्वक नगरों का सुचतुर भाषा पंडितों का मन मोहती है। रामवृक्ष बेनीपुरी के शब्दों में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भाषा की मिठास और कोमलता की दृष्टि से तो इनका कोई भी प्रतिद्वंदी हिंदी साहित्य में नहीं है। महाकवि निराला ने पदावली की मादकता की तुलना नागिन के लहर से की है। डॉक्टर गुलाब राय विद्यापति में भक्ति भावना थी किंतु उन पर श्रृंगार भावना ने विजय पाली थी। उनके पदों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु भक्त के आवेश में लोटपोट हो जाते थे। रामवृक्ष बेनीपुरी विद्यापति का विरह वर्णन प्रेमिका के हृदय की तस्वीर है। उसमें वेदना है, व्याकुलता है, प्रियतम की प्रियतमा के प्रति तल्लीनता है। कोरी हाय हाय वहाँ नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन है।
जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकी कहलाए वह उनकी पदावली है। विद्यापति शैव थे। उन्होंने पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा विद्यापति के वाह संसार में भगवत भजन कहा, इस वैसंधि में ईश्वर संधि कहा, संध्या स्नता में ईश्वर नता कहा, अभिसार में भक्ति का सार कहा है। इनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना की साधना नहीं। डॉक्टर बच्चन सिंह मैथिली की मिठास, लोक धुनों का समावेश, तन्मयी भूत करने की अपनी क्षमता के कारण पदावली लोकप्रिय है, कल भी रहेगी। नागर अभिरुचि के बावजूद विद्यापति की रचनाओं में एक खुलापन है, सौंदर्यो विभोग की ललक है, रूप दर्शन की अतृप्त प्यास है। राम वृक्ष बेनीपुरी, मैं हिंदी कोकिल की काकली हूँ। जिस प्रकार हजारों पक्षियों के कलरव को चीरती हुई कोकिल की काकली आकाश पाताल को रस पल्लवित करती और अपना स्वतंत्र अस्तित्व प्रकट करती है, उसी प्रकार इनकी विद्यापति की कविता भी अपना परिचय आप देती हैं। डॉक्टर जर्गियर्सन, हिंदू धर्म के सूर्य का अस्त भले हो जाए, वह समय भी आ जाए जब राधा और कृष्ण में मनुष्यों का विश्वास और श्रद्धा न रहे, और कृष्ण के प्रेम की स्तुतियों के लिए इहलोक में हमारे अस्तित्व के रोग की दवा अनुराग आता रहे, तो भी विद्यापति के गान के लिए, जिसमें राधा और कृष्ण का उल्लेख है, लोगों का प्रेम कभी कम न होगा। एक जगह और गियर्सन साहब कहते हैं कि जिस प्रकार खीस्ट पादरी सोलमन के गान गाते हैं, उसी प्रकार भक्त हिंदू विद्यापति के अनूठे पदों को पढ़ते हैं। पदावली से मैथिली भाषा में रचित पदावली में कृष्ण राधा के श्रृंगारिक प्रेम का वर्णन किया गया है। पदावली में विद्यापति ने जयदेव को आदर्श मानते हुए उन्हीं के समान संगीत पूर्ण कोमलकांत पदावली में श्रृंगारी रचनाओं को सजाया है। राजा शिव सिंह के दरबार में ही विद्यापति ने पदावली को रचा एवं इनका संगीतपूर्ण श्रृंगार किया है। माना जाता है राजा शिव सिंह के द्वारा नियुक्त सुमित के पुत्र जयत विद्यापति के पदों को सुर ने सुसज्जित कर सुर से माना जाता है सुसज्जित करते हैं। माना जाता है राजा शिव सिंह के द्वारा नियुक्त सुमित के पुत्र जयत विद्यापति के पदों को सुर से सुसज्जित करता था। विद्यापति पदावली में कितने पद हैं, इसको लेकर भी विवाद है। श्री नगेंद्र नाथ गुप्त ने 945 पदों का संग्रह प्रकाशित करवाया। विद्यापति के प्रपौत्र द्वारा लिखी गई पदावली में 350 पद हैं। यद्यपि मूल पुस्तक का बहुत अंश उन्हें प्राप्त नहीं हो सका था। नेपाल से प्राप्त ग्रंथ में लगभग 600 पद बताए जाते हैं। पाठ्यक्रम के पदों से नंद के नंदन श्री कृष्ण कदम्ब के पेड़ के नीचे धीरे धीरे मुरली बजाकर राधिका को बुला नंद के नंदन श्री कृष्ण कदम्ब के पेड़ के नीचे धीरे धीरे मुरली बजाकर राधिका को बुला रहे हैं। पद में राधा को बुद्धमती और कृष्ण को सज्ञानी बताया गया है। विद्यापति ने असुरों के लिए भयावनी और शिव की भार्या माया की आराधना करते हुए कहते हैं कि आपकी जय हो। भैरवी राजा शिव सिंह की कुलदेवी भी थी। भैरवी चरण शवासन पर सुशोभित है। चंद्रमणि का चूड़ा पहने, श्याम वर्ण और लाल नेत्र से युक्त, दोनों होठों के बीच से रुधिर का झाग और बुलबुला उठ रहा है। नायिका में शैशव और यौवन के एक साथ होने से चरण की चपलता के साथ ही चित्त में भी चंचलता का समावेश हो गया। विद्यापति के पदों की शुरुआत में मुग्धा नायिका का वर्णन किया है। राधा के मुख सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है मुख को अमृत से धोकर आंचल से पोंछा गया है, जिससे चकवा पक्षी को भ्रम हो रहा है कि यह दूसरा चांद कहाँ से आ गया है।
कवि ने मुख की उपमा कमल से तथा केश की उपमा शैवाल से दी है। कवि विद्यापति की नायिका का सौंदर्य अन्य प्राणियों को भयभीत कर रहा है। कारण नायिका के केश की सुंदरता के भय से चावर वाली गाय पहाड़ों की कंदराओं में छुप गई है। मुख की सुंदरता से चंद्रमा आकाश में चला गया है। नेत्रों की चंचलता से त्रस्त होकर हिरण, स्वर के भय से कोयल तथा चाल की मादकता के भय से हाथी डरे हुए से वन में चले गए हैं। स्तन के भय से कमल की कली जल में छिप गई और घड़े अग्नि में प्रवेश कर गए। अनार और बेल भी भाग गए। कवि विद्यापति कहते हैं कि कामनी के स्नान करते हुए देखकर हृदय में कामदेव ने 5 बाणों से आघात कर दिया है। कवि ने नायिका के दोनों स्तनों की तुलना सुंदर चक्रवाक पक्षी से की है। कवि विद्यापति नायिका के बारे में कहते हैं कि वह नायिका जहाँ जहाँ पैर रखती है वहाँ कमल झड़ते हैं, अंग से बिजली छिटकती है, हंसने से अमृत बिखरता है उसके कुटिल कटाक्ष कामदेव के लाखों बाण के समान है। विद्यापति ने नायक के होंठ को बिंब फल, नासिका को तोता, शरीर पर लिपटे हुए पीतांबर को बिजली की लता और नेत्र को चंचल खंजन पंछी से तुलना की है। दूत नायिका से कहती है कि आज मैंने यमुना के किनारे कृष्ण को देखा जो तुम्हारे बिना धूल में लौट रहे थे। कवि ने कामदेव के प्रहार की तुलना सांप के डसने से की है। कवि ने बताया है कि कुलवती स्त्री का धर्म कांच के समान होता है। कवि ने कामदेव की तुलना दलाल से भी की है। दूत नायिका से कहती है कि विराहतुर उस कृष्ण के जाके मिलो, तभी कृष्ण चैतन्य को प्राप्त कर पाओगे। सर्पणी अगर डस कर पुनः डसती है तभी विष की ज्वाला शांत होती है। कवि ने नायक और नायिका के संयोग को मणिकंचन संयोग कहा है। विद्यापति ने पदों में नायिका के विभिन्न भेदों को यथा मुग्ध, प्रगल्भ, अभिसारिका, विरहत्कंठिता आदि का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। महत्वपूर्ण पद अलंकार नंदक नंदन कदम्बेरी तम तल अनुप्रास अलंकार है। देख देख राधा रूप अपार पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। अंगई अंग अनंग मूर्छात रूपक अलंकार है। जय जय भैरवी असुर भयावन पशुपति भामिनी माया असहज सुमति वरदीय है गोस उन अनुगीत गति तु पाया। उदाहरण अलंकार अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है घन 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 घुर घन घन घनन घन घन घनन धुधुर कत बजाए ध्वनि अलंकार है। सव यौवन दर्शन भेल विरोधाभास अलंकार है। खने खने नयन को अनुसुरई पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। पल्लव राज चरण युग शोभित रूपक अलंकार है। अधर बिंब सन दसन दणिम बीज उपमा अलंकार है। विपरीत कनक कदली तर शोभित रूपक अलंकार है। चांद सार लय मुख घटका कल रूपक अलंकार है। कामनी कराए सनाने हेरतहि हृदय हनये पचबाने अनुप्रास अलंकार है। चिकुर गरय जलधारा जन मुख शीस डरे रोए अधारा अंधारा उपमा अलंकार है। कंकट माझ कुसुम परगासा भरम विकल नहीं पबय पासा अन्योक्त अलंकार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।